गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश सीमार इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को आप अंत तक देखें ताकि इस क्लास में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इस क्लास को देखने के बाद आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कोई भी दिक्कतें सामने नहीं आएगी। आपको बड़ी आसानी से हिंदी वाक्य से इंग्लिश सेंटेंस को बदलने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बिना समय गवाए चलते हैं बोर्ड पे। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान वर्ब प्लस रहा, रही, रहे और अंत में था, थे, थी आता है तो वो हमेशा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होता है। नेक्स्ट है इसकी आईडी इन इंग्लिश में हमारे पास क्या पहचान रहती है कि इंग्लिश का वाक्य पहचाने, कैसे पहचाने, किस प्रकार पहचाने कि वो वाक्य हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए कुछ एडवर्ब्स हैं। देन है, एट दैट टाइम, दोज डेज, एज, व्हेन, व्हाइल, एट दैट मोमेंट, एटसेट्रा इत्यादि हमारी जो एडवर्ब्स हैं वो हमें दर्शाती है कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात करते हैं एचवी की, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है। इसमें वाज और वर यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी वाज है वो यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ताओं के साथ आता है। तो इस टेंस में एक खास बात तो ये है कि इसमें आई के साथ वाज आता है, आई के साथ है वाज आता है। ये इसमें इस टेंस के अंदर आई को सिंगुलर माना गया ना कि प्लूरल, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आई को प्लूरल मानते हैं, इंडेफिनिट में प्लूरल मानते हैं और अन्य सभी के अंदर क्या करते हैं इसको हम प्लूरल मानते हैं, परंतु इस टेंस के अंदर आई को सिंगुलर मानते हैं और आई के साथ हमेशा वाज आता है। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है वर यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट, यानी सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ वर का प्रयोग होता है। फिर बात करते हैं एमवी के बारे में, यानी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर हम सीधा कहें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म। इसी क्रम में क्या है कि हमारे जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, पैटर्न है वो इस प्रकार है। सिंपल सेंटेंस का क्या हुआ है? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट। इनको बार बार टर्न की जरूरत नहीं है, हमेशा सीधा याद रखें कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एचवी के बाद नोट आता है और प्रश्नवाचक में कर्ता से पहले एचवी आती है और इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर पहले सहायक क्रिया और 3 नंबर पर यानी कर्ता के बाद नोट। और डब्ल्यूएच वर्ड के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड हमारा बनता है वो नियम प्रश्नवाचक होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसमें आप नेगेटिव सेंटेंस से बना सकते हो। वो तो देखिए 1 बाय 1। जैसे नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट है, वाज है, वर है, फिर नोट है, 3 नंबर पर नोट आता है, 1 2 और 3, फिर फोर्थ फॉर्म। उसी तरह इंटरोगेटिव देखिए, वाज वर कर्ता से पहले सहायक क्रिया आती है, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म है ऑब्जेक्ट एंड आरपी क्वेश्चन मार्क, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों इकट्ठे कर दो तो वाज वर सब्जेक्ट प्लस नोट 3 नंबर पे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और आरपी क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार डब्ल्यूएच वर्ड, तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस वाज वर सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट आरपी। इसका आप इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो डब्ल्यूएच वर्ड के साथ। तो आगे देखिए, इसके बाद में बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में या इंस्टेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट है, मैं उस समय अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं उस समय अपनी किताब पढ़ रहा था, हमारी पहचान है। उसके बाद में उस समय एट दैट टाइम क्या करेंगे? आई के साथ क्या आता है? यहाँ बताया था आपको वाज, तो आई के साथ वाज आता है ना कि वर। आई वाज रीडिंग क्रिया माई बुक एट दैट टाइम, ये हमारी एडवर्ब ये बताती है कि इसमें पास्ट टेंस है। इस प्रकार से पहला सेंटेंस कौन सा हुआ? सिंपल सेंटेंस। दूसरा, तब हम अपने मित्रों के साथ
क्रिकेट खेल रहे थे, तब हम अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। यह भी सिंपल सेंटेंस है, परंतु अंदर क्या है, कर्ता बहुवचन है यहाँ पर। वी वर प्लेइंग क्रिकेट विद आवर फ्रेंड्स देन। देन क्या बताता है अपने को कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब्स है, उससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है, अनिल एक गाय नहीं खरीद रहा था। इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है और नहीं खरीद रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या करेंगे, अनिल वाज नॉट 3 नंबर पर बाइंग ए काउ, यानी अनिल एक गाय नहीं खरीद रहा था। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस। फिर बात करते हैं हम चौथा सेंटेंस। देखिए, क्या उस समय अजीत अपने नौकर को गाली दे रहा था। क्या उस समय अजीत अपने नौकर को गाली दे रहा था, मतलब सीधा है, क्या वाक्य क्या में आ गया और प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब वाक्य प्रश्नवाचक है। इसलिए क्या होगा शुरू, ये वाक्य किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं वो हमेशा उसी की टेंस की एचवी से शुरू होते हैं। तो वाज एक वचन अजीत, इसलिए वाज अजीत अब्यूजिंग गाली देना होता है, अब्यूजिंग हिज सर्वेंट एट दैट टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि अब्यूज होता है, अब्यूज गाली देना होता है, अब्यूज के आगे आईएनजी लगा ई हटा करके आईएनजी लगा देते हैं। तो वाज अजीत अब्यूजिंग हिज सर्वेंट एट दैट टाइम। नेक्स्ट, क्या लोग लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर नहीं जा रहे थे। क्या लोग लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर नहीं जा रहे थे, तो क्या होता है, दोनों इकट्ठे हैं, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो वर पीपल, वर क्यों है, क्योंकि कर्ता बहुवचन। वर पीपल नॉट गोइंग आउट ऑफ होम्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा रहे थे। क्या यानी क्या लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से बाहर नहीं जा रहे थे, और प्रश्नवाचक चिन्ह। कितने किसान अपने खेतों को जोत रहे थे, कितने किसान अपने खेतों को जोत रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो हाउ मेनी फार्मर्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ एक नाउन को साथ रखते हैं। इसी प्रकार इसमें हाउ मेनी संख्या बताता है अपने को किसकी, किसानों की। हाउ मेनी फार्मर्स वर प्लाइंग देयर फील्ड्स, यानी अपने कितने किसान हैं वो अपने खेतों को जोत रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मैं सड़क पार कर रहा था कि मैं ठोकर खा गया। ऐसा वाक्य, इस प्रकार का जो वाक्य है वो किससे बनता है, एज से बनता है। जैसे देखो, एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जैसे ही या जब एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड आई स्टम्बल्ड, मैं ठोकर खा गया। तो ध्यान रखना, जिस वाक्य में एज आता हो वो वाक्य कंटिन्यूस का होगा और उसके अंदर वाज वर्ग के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। फिर देखिए, निखिल सो रहा था जबकि पिंकी पढ़ रही थी। तो इसमें दो काम साथ साथ हो रहे हैं कि एक पढ़ रही थी, एक सो रहा था। निखिल वाज स्लीपिंग वाइल पिंकी वाज रीडिंग। जब वाक्य के बीच में वाइल आ जाता है तो वो क्या करते हैं, दोनों साइड के अंदर वाक्य को बनाते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके वाक्य के सेंस पर। दोनों तरफ आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है और एक तरफ सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, ध्यान रहे। सेकंड, जब तूफान आया तो किसान फसल काट रहे थे। जब तूफान आया तो किसान फसल काट रहे थे। तो ये ध्यान रहे कि जब तूफान आया तो किसान फसल काट रहे थे। एक सेंटेंस के अंदर जो अति महत्वपूर्ण भाग है उसमें क्या होता है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और दूसरे वाक्य में हमेशा आपकी वाज वर्ब आईएनजी का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में महत्वपूर्ण बात कौन सी है, तूफान का आना और किसान क्या कर रहे थे, फसल काट रहे थे। इसलिए तूफान का जो आया है उसमें क्या होता है, हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए, व्हेन द स्टॉर्म केम, जब तूफान आया, द फार्मर्स वर रीपिंग द क्रॉप, कि जब तूफान आया उस समय किसान क्या कर रहे थे, फसल काट रहे थे। नेक्स्ट, उसने कहा कि वह उस दिन जयपुर जा रहा था, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का
यानी कह सकते हैं, या स्पीच का वाक्य कह सकते हैं, और ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो जब इन डायरेक्ट और इंटरेक्ट बनाएंगे तो इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा पास्ट कंटिन्यूस लगा सकते हैं। पहले वो वाक्य होता है वो कंटिन्यूस का होता है और बाद में वाक्य को हमें पास्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य जो कैसे बनेंगे, उसने कहा कि वह उस दिन जयपुर जा रहा था, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू जयपुर। देखिए दोबारा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू जयपुर। तो इस प्रकार के वाक्य हैं, हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बड़े आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तो इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में अगर नहीं आई है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हैं, और कोई बात आपको पूछनी है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और ये वाले वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।